हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज़ीरो टू ज़ेनिथ पर। आज की क्लास में हम क्लॉक चैप्टर अपना कवर करने वाले हैं। क्लॉक चैप्टर में हम देखेंगे कि हमें किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम वो सारे टाइप्स कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ मैंने कुछ टाइप्स लिखे हैं। जैसे क्लॉक चैप्टर में एंगल्स पूछे जाते हैं, मिरर इमेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वाटर इमेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोइंसाइड हैंड से पूछे जाते हैं और ऑपोजिट हैंड से। तो हम एक एक करके अपने ये सारे के सारे देखते हैं टॉपिक्स। ठीक है, जितने भी यहाँ मैंने कुछ टाइप्स लिखे हैं वो सारे के सारे देखेंगे हम और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। मैं इनके कुछ आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा, कुछ फॉर्मूलाज भी बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट हमारा क्या है, एंगल। तो हम कैसे एंगल फाइंड आउट करते हैं? अगर हमें कोई कुछ भी टाइम दिया हो और उसमें पूछ रहा हो कि क्या इतना कितना एंगल हो रहा है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? जैसे यहाँ पर कितने बज रहे हैं, 3:30 बज रहे हैं। यहाँ दिख रहे हैं 3:30 बज रहे हैं ये। ठीक है, तो अगर मुझे इसका एंगल फाइंड आउट करना है तो ये हम कैसे करेंगे? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक फ़ॉर्मूला बताता हूँ कि एंगल फाइंड आउट करने का फ़ॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो वो होता है हमारा 11 11 अपॉन में 2। इसमें मल्टीप्लाई करते हैं हम मिनट, जो कि इक्वल टू होता है किसके, हमारे 30 इंटू आवर्स, और प्लस माइनस होता है हमारा थीटा। थीटा मतलब वही हमारा जो एंगल है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, 11 अपॉन में 2, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम मिनट का, इक्वल टू 30 इंटू आवर्स। ठीक है, कितने घंटे हो रहे हैं, और प्लस माइनस थीटा। यहाँ प्लस माइनस क्यों है? क्योंकि एंगल जो है हमारे हमेशा प्लस में होगा। ठीक है, चाहे वो इंटरनल एंगल बने, है ना, आंतरिक बने चाहे बाहरी एंगल बने, सारे ये जो होंगे एंगल जो होंगे वो प्लस में ही होंगे हमेशा। इसलिए यहाँ प्लस माइनस लिखा है। उसके अकॉर्डिंग हमें अगर प्लस की ज़रूरत होगी तो हम प्लस कर देंगे, माइनस की ज़रूरत होगी तो हम माइनस कर देंगे। ठीक है, अभी मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा तो ये जब आपको अच्छे से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो पहला तो यही देख लेते हैं, हमें अगर 3:30, ये कितने बज रहे हैं, 3:30 बज रहे हैं, तो कितना एंगल इनके बीच में बन रहा है ये हमें बताना है। ठीक है, तो क्या होगा, हम फॉर्मूले में डायरेक्ट पुट कर देते हैं। क्या है मेरा फॉर्मूला, 11 अपॉन में 2 इंटू किससे करूँगा मैं, मिनट से। कितना मिनट हो रहे हैं मेरे, 30 मिनट हो रहे हैं ना। यहाँ से 3 से 3:30 हो रही है, तो 3:30 मतलब ये कितने मिनट हुए होंगे टोटल, यहाँ से यहाँ तक 30 मिनट हुए होंगे। या फिर हम क्या देख सकते हैं कि ये जो मिनट वाली सुई है वो कहाँ पर है, 6 पर है, और मिनट वाली सुई जो है 6 पर होती है। 6 पर कितने मिनट बचते हैं हमारे, 30 मिनट होते हैं। तो ये आ गया हमारा 30 इक्वल टू 30 इंटू में क्या करना है हमें, एच, आवर्स। तो कितने घंटे हो रहे हैं हमारे, 3 घंटे हो रहे हैं। तो ये आ गया 3, और प्लस माइनस ये हो गया हमारा 3, और प्लस माइनस हो गया हमारा थीटा। ठीक है, बस इसे सॉल्व कर देंगे तो ये हमारा कितना आ गया, 2 से कैंसिल हुआ, ये 15। 15 इंटू 11 कितना होता है हमारा, 165 इक्वल टू 30 दिया, ये कितना हो गया हमारा 90, और प्लस माइनस थीटा। ठीक है, जब 90 इधर आके माइनस होगा तो मेरा थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इधर 90 माइनस हुआ तो कितना आ जाएगा, 75। समझ में आया? मतलब कि कितने डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पर मेरा, 75 डिग्री का। ठीक है, ये तो मेरा हो गया फॉर्मूले के यूज़ मदद से मैंने ये क्वेश्चंस को सॉल्व किया। ठीक है, अब मैं चाहूँ तो बिना फॉर्मूले के भी इसे सॉल्व कर सकता हूँ। कैसे, अगली स्लाइड पे मैं आपको समझाता हूँ। अब एक घड़ी है मेरे पास। ठीक है, एक घड़ी है, वो राउंड में है, राउंड में होती है। ठीक है, तो मुझे पता है कि सर्कल का जो एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है टोटल, 360 डिग्री का। पता है ना सबको, 360 डिग्री का। तो घड़ी में अगर यहाँ 12 है, यहाँ 1 बज रहे, यहाँ फिर 2 बज रहे, यहाँ 3 बज रहे। ठीक है, तो ऐसे ही 360 जो डिग्री है वो हर मिनट में, या फिर मैं बोलूँ 12 से 1 हर 5 मिनट में, या फिर 12 से 1 हर घंटे में कितने एंगल का बन रहा है वो। तो 12 से 1 2 3 4 जो भी करेंगे तो टोटल कितने पार्ट्स में बटेंगे, 12 पार्ट्स में। तो 360 को अगर मैं 12 से डिवाइड करता हूँ तो मेरा कितना आएगा, 12 तिहाई 36। मतलब हर 5 मिनट मेरा कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है। ठीक है, तो पीछे क्या दिया था मुझे कि यहाँ से 3:30 से 3:30 से ये जो सुई है इसके बीच में मुझे निकालना था ना, 3:30 बज रहे थे तो इनका एंगल क्या आ जाएगा। मुझे पता है कि यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये कितने डिग्री का हो गया, 30 डिग्री का। ये कितने डिग्री का हो गया, 30 डिग्री का। 60 डिग्री का तो ये हो गया, प्लस यहाँ पर ये पूरा 30 डिग्री नहीं है, हाफ है ना, 3:30 बज रहे तभी तो हाफ है। तो ये कितने डिग्री का हुआ, अगर 30 का हाफ कितना हो गया, 15। तो ये कितना हो जाएगा, 75 डिग्री। समझ में आया? तो आप फॉर्मूला वैसे आप याद रखो, फॉर्मूले से आप आराम से कर सकते हो। बाकी आप इसका यूज़ भी कर सकते हो। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने, चलो मैं एक आपको एक इसका क्वेश्चन और बता देता हूँ।
ठीक है, नहीं तो अब मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, आप खुद सॉल्व करना उसे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10:40 हो रहे हैं, ठीक है, तो इसका मुझे एंगल फाइंड आउट करके बताओ कि कितना एंगल आ रहा होगा। ठीक है, तो आप इसे इसे सॉल्व करना और इसका जो आंसर होगा वो कमेंट करना। आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्या है हमारा, मिरर इमेज। ठीक है, मिरर इमेज में हमें क्या होता है कि यहाँ पर एक मान लो, यहाँ पर एक मिरर है। ठीक है, ये मेरी घड़ी है, यहाँ पर एक मिरर है, तो इस मिरर में इसका इसका जो है प्रतिबिंब दिख रहा है। ठीक है, परछाई दिख रही है मिरर की, तो वही है हमारा मिरर इमेज। तो कह रहा है अगर मिरर में, अगर यहाँ पर एक्चुअल में 10 बज रहा है तो मिरर में कितना बजेगा। ठीक है, तो ये कैसे हम सॉल्व करेंगे, इसके लिए सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि एक स्टैंडर्ड टाइम होता है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। वो क्या होता है कि उसे मैं 12 घंटे बोल सकता हूँ। ठीक है, ये मेरा एक स्टैंडर्ड टाइम है। तो अगर मुझे यहाँ 10 दिया है, ठीक है, तो मुझसे पूछ रहा है, ये याद रखना कि अगर इस टाइप के क्वेश्चंस करने मिरर इमेज, तो मैं इस 12 घंटे का यूज़ करूँगा एक स्टैंडर्ड टाइम। या फिर इस 12 घंटे को मैं क्या लिख सकता हूँ, चलो मैं अगली स्लाइड में उससे बताऊँगा कि 12 घंटे को और मैं क्या लिख सकता हूँ। ठीक है, पहले मुझे ये बताओ कि अगर 10 बज रहे हैं तो मिरर में कितने बजेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो स्टैंडर्ड टाइम मुझे दिया है 12 घंटे, 12 घंटे, इसमें से मैं क्या माइनस कर दूंगा, कितने बज रहे हैं अभी, 10 बज रहे हैं, तो मैं 10 माइनस कर दूंगा। 10 मैंने माइनस करा तो ये कितने आ गए, 2। मतलब कि मिरर में मेरा कितना टाइम हो रहा होगा इस टाइम पे, 2 बज रहे होंगे। देखो ये 2 बज रहे हैं ना, यहाँ पर होता है हमारा 12, ये होता है हमारा 1, ये होता है हमारा 2, तो ऐसे ही तो 2 बजता है। तो कितने बज रहे हैं मिरर में, 2 बज रहे हैं। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि अगर घड़ी में 10:30 बज रहे हैं, ठीक है, तो उसका मिरर इमेज कितना होगा, मतलब मिरर इमेज में वो कितने बज रहे होंगे ये बताओ। ठीक है, तो अभी मैंने क्या बताया आपको कि एक स्टैंडर्ड टाइम होता है 12। ठीक है, 12 घंटे बोल दो या 12 बोल दो। तो इस स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से अगर मैं माइनस करूँगा 12 में से 10:10:30, तो फिर माइनस करने में दिक्कत होगी मुझे। ठीक है, मुझे समझ नहीं आया कैसे माइनस करूँ इसे, यहाँ हासिल तो ले नहीं सकता हूँ, ये वो वाले तो है नहीं जोड़ घटाव। तो इस 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 11:60 लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ ना, ये भी तो 12 ही है ना, ये 12 है, और इसी को मैं इस तरह लिख सकता हूँ 11:60, ये भी तो 12 ही बज रहे। अब इस 11:60 में से मैं क्या करता हूँ, 10:30 माइनस कर देता हूँ। जब ये मैंने माइनस किया तो ये कितना आ जाएगा, 30 आ गया, और ये कितना आ जाएगा, 1 आ गया। मतलब कि मिरर में मेरा कितना टाइम बज रहा होगा, 1:30 बज रहे होंगे, अगर वो एक्चुअल में 10:30 बज रहे हैं तो। समझ में आया, आगे बढ़ते हैं हम। अब क्या है हमारा वाटर इमेज। ठीक है, वाटर इमेज का मतलब क्या है कि यहाँ पर पानी है। ठीक है, ये मेरी घड़ी है, तो ये पानी में कितने, अगर घड़ी में इस टाइम पे मान लो 10 बज रहे हैं तो पानी में कितने बज रहे होंगे। ठीक है, यही हमसे पूछ रहा है। तो इसके लिए एक स्टैंडर्ड टाइम याद रखना पड़ेगा आपको, कितना, 18:30, मतलब ये होता है 18, मतलब हमारा होता है 6। ठीक है, तो ये 6:30 हो गया। समझ में आया, ये एक स्टैंडर्ड टाइम आप याद रखना। अब इसमें वाटर इमेज में मैं मान लेता हूँ ये कितने, इसी के हिसाब से करते हैं। अगर 10 बज रहे हमारे, तो वाटर इमेज में कितने बजेंगे, तो मैंने स्टैंडर्ड टाइम क्या बताया, 18:30, है ना। ये कितना आया हमारा, 18:30। इसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा मुझे, कितने बज रहे हैं एक्चुअल में हमारे, कितने बज रहे हैं टाइम, 10 बज रहे हैं। ठीक है, तो 10 में माइनस कर दूंगा। इसमें से 10 जब मैंने माइनस किया तो ये कितना आ जाएगा, ये आया 30, और ये आया 8। ठीक है, मतलब कि 8:30 मिरर में बज रहे होंगे। देखो 8:30 बज रहे हैं, ये हो रहे हैं ना 8:30, ये 8:30 जैसा यहाँ पर बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है 8:30, अगली अगली सुई में ये कहाँ बन जाएगा, कितना बन जाएगा, 9 बज जाएगा। ठीक है, तो अभी कितना बज रहा है, 8:30। समझ में आया कैसे किया ये। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक्चुअल में अगर 3 बज रहे हैं तो मिरर में कितना टाइम होगा, तो हमारा स्टैंडर्ड टाइम कितना है, 18:30। इसमें से कितना मैं माइनस कर दूंगा, 3 माइनस कर दूंगा। ठीक है, 3 बजे, 3 मैंने माइनस किया तो ये कितना कितना बच गया, 15:30। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि 15 जो है, इसका मतलब क्या होता है, 3 बजते हैं। ठीक है, जैसे घड़ी की घड़ियाँ होती है, नंबर के लेते हैं 12, फिर 1, 2, 3। ठीक है,
1 2 3, इसी 12 के बाद हम 13 बोल देते हैं, 14 बोल देते हैं और 15 बोल देते हैं। ठीक है, तो वही हमारा 15 किसके बराबर है, 3 के। ठीक है, मतलब अगर 15 बज रहे इसका मतलब 3 बज रहे हैं। तो कितना टाइम हो जाएगा ये हमारा, 3:30। समझ में आया कि अगर एक्चुअल टाइम अगर 3 बज रहे हैं तो वाटर इमेज में कितना बजेगा, वो 3:30। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। कोइंसाइड हैंड्स। ठीक है, अब कोइंसाइड हैंड्स हमारे क्या होते हैं कि जब घड़ी की सुई, मिनट की सुई और जो घंटे की सुई है एक पर आके मिले, जैसे ये घड़ी है, ये सुई है मेरी, घंटे की और मिनट की सुई यहीं पर मिल रही है, तो ये हमारा क्या होता है, कोइंसाइड। ठीक है, अब इसे निकालते कैसे हैं कि कितने बजे कोइंसाइड, मतलब जैसे ये है यहाँ एग्जांपल के लिए 1:00 पे मिनट की और घंटे की सुई जो है वो मिल रही है, तो ये कितना टाइम हो रहा होगा इस टाइम पे जब ये दोनों की दोनों सुइयाँ मिल रही है, तो वही हमें बताना होता है क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसी से एग्जांपल लेकर कर देते हैं हम। जैसे 1:00 पे सुई मिल रही है, तो अगर मुझे कह रहा है कि 1 बजे और 2 बजे के बीच में कब कब वो टाइम होगा जब मेरी घड़ी की दोनों सुइयाँ आपस में मिलेंगी, ठीक है, घंटे की और मिनट की। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मुझे पता है कि एक तो बजेंगे ही बजेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर एक तो बजेंगे ही बजेंगे, 1 और 2 के बीच में, एक के बाद ही तो कुछ आएगा ना, 1 और 2 के बीच में तो एक तो बजेंगे ही बजेंगे और उसके बाद कुछ मिनट होंगे। ठीक है, तो एक तो बज गए, उसके बाद मुझे आगे कितने मिनट हुए वो निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, 12/11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसे, मिनट्स को। ठीक है, अब ये मिनट कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पर हमारे पास कितना है, 1 बजे से 2 बजे के बीच की बात कर रहा है। ठीक है, तो 1 बजे हमारे कितने मिनट होंगे, अगर यहाँ 12 से चलते हैं हम, एक पर कोई मिनट की सुई है तो टोटल कितने मिनट हुए, 5 मिनट हुए ना, तो यही हमारा मिनट है। समझ में आया। अगर 2 से 3 की बात करता मैं, तो 2 के बाद मिनट की सुई जाती है तो कितना हो जाता है, 12 से 2 में 10 मिनट हो जाते हैं। जो यहाँ पर पहले वैल्यू रही हमारी 1 और 2 के बीच की बात हो रही है, तो 1 को देखेंगे हम, 1 पर कितने मिनट हो रहे हैं, 5 मिनट। अगर 2 से 3 की बात हो रही थी तो 2 पे कितने मिनट हो रहे थे, 10 मिनट। ठीक है, तो 1 आ गया, और मिनट में क्या देखेंगे हम, 12/11 इंटू मिनट हमारा कितना आया, 5 मिनट। बस इसे सॉल्व कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा मेरा, 12×5 = 60/11। जब इसे मैं सॉल्व करूँगा तो ये कितना आ जाएगा, 11×5 = 55। ठीक है, तो मेरा टाइम कितना बनेगा, 1:05 समझ में आया। अब यहाँ देखने के बाद आपको साफ पता चलेगा कि कुछ यही टाइम बन रहा है। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ बन रहे हैं एक, एक तो बज गया। ठीक है, 1 बज गया, 1 बजने के बाद कुछ 5 मिनट जैसा बन रहा है, और फिर 5/11 मतलब कि बिल्कुल सही निकाला हमने। उसके बाद आप 2 3 4 जिसका भी चाहो निकाल के चेक कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब अगला क्या है हमारा, ऑपोजिट हैंड्स। ऑपोजिट हैंड्स का मतलब क्या होता है, जब घड़ी की सुइयाँ बिल्कुल आमने सामने हो। ठीक है, ये दिख रहा है, एक हाथ उधर है, एक हाथ इधर है, ऐसे बोल सकते हैं। तो जब घड़ी की सुइयाँ आमने सामने होती है इसे बोलते हैं ऑपोजिट हैंड्स। तो इसमें हमें निकालना होता है कि कितने बजे जो है ये घड़ी की सुइयाँ बिल्कुल आमने सामने होंगी। ठीक है, तो इसे कैसे निकालेंगे, सेम फार्मूला वही यूज़ होगा। ठीक है, जो पिछले क्वेश्चन में किया कोइंसाइड हैंड्स के लिए। तो 12 बजे के बाद की बात कर रहा हम, जो ये हमारे पास घड़ी है इसी का निकाल देते हैं सबसे पहले। 12 बजे की बात कर रहा है, मतलब 12 से 1 की, तो इतना तो मुझे पता है कि 12 तो बजेंगे ही, उसके आगे कुछ मिनट्स आएंगे और, तो 12 बज गए। ठीक है, अब इसमें मल्टीप्लाई किसका करते हैं, 12/11 का मल्टीप्लाई किससे किया हमने, मिनट से। ठीक है, तो मिनट कितना हो रहा होगा, अब मुझे पता है कि यहाँ से 12 से ये जो सुई आएगी बिल्कुल सामने आएगी, इसका मतलब 6, 6 के बाद ही जाएगा ना ये। ठीक है, इतना तो दिख रहा होगा सामने से कि अगर एक सुई यहाँ है तो दूसरी यहाँ आ रही होगी बिल्कुल, तो 6 के बाद जाएगी, तो 6 पे हमारे कितने मिनट होते हैं, टोटल 30 मिनट होते हैं। अभी मैंने बताया ना कि एक पर कितना होगा हमारा, 5 मिनट, 2 पर 10 मिनट, 3 पर 15 मिनट, तो 6 पर मेरे कितने हो गए, 30 मिनट। तो बस सिंपल 12 बज गए, 12/11 गुने में 30। ठीक है, बस इसे सॉल्व कर देंगे, कितना आ जाएगा, 12×3 = 36, मतलब 360/11। तो ये कितना आ गया, 360/11। अब इसे डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 12 तो बज गए हमारे, उसके बाद इसे डिवाइड करेंगे, 11×3 = 33, 34 35 36 3 आ गया, 11×2 = 22 और 8 30, तो ये बज गया 32 सही 8/11। ठीक है, ये है ना, 11×2 = 11 33, 11×2 = 22, 8। ठीक है,
तो कितना टाइम हो रहा होगा, 12:32 मिनट 32 सही 8/11 मिनट। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, आपको ये टाइम दिखेगा भी यहाँ पर घड़ी में, ठीक है। देखो यहाँ दिख रहा है, ये 12 तो बज गए, उसके बाद ये 30 मिनट तो हो गया, 6 पर 30, उसके बाद कुछ 2 मिनट एक्स्ट्रा भी जा रहा है, तो वही हमारा 12:32 सही 8/11 मिनट। समझ में आया कैसे हुआ ये? तो बस यही हमारा था घड़ी का चैप्टर, और आप लोगों ने एक ही क्लास में पूरा का पूरा कवर कर लिया है। आपने सारे के सारे टाइप्स भी देख लिए इसके, जैसे हमने कौन कौन से टाइप देखे, ये हमने एंगल वाले देख लिए, ठीक है, कैसे एंगल वाले क्वेश्चन आते हैं, कैसे सॉल्व करने, मिरर इमेज देख लिया हमने, वाटर इमेज देख लिया, कोइंसाइड हैंड्स देख लिए, और ऑपोजिट हैंड्स भी देख लिए, और आपका घड़ी का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब सिर्फ आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अगर आपको कुछ समझना है तो आप एक बार वीडियो को फिर से देख लेना। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।